जय श्री कृष्णा एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल रेणुस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल था देव उठान एकादशी और तुलसी विवाह जो मैंने संपन्न किया। हमारे यहाँ जिस तरीके से ये पूजा होती है मैंने उसी तरीके से किया, और अभी मैं उस पूजा में, तुलसी विवाह में और देव उठान एकादशी में मैंने जो प्रसाद चढ़ाया था उसको मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ। उस प्रसाद को हमें सभी को बहुत जल्दी बांट देना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने शकरकंदी और सिंघाड़ों को उबालकर प्रसाद में चढ़ाया था, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। उनको छील करके मैं अब इनके छोटे छोटे पीस कर लूँगी, थोड़ा सा मैं बांट दूँगी और बाकी की मैं एक तरह से चाट बनाकर घर में सभी लोग खा लेंगे। इस तरह से प्रसाद को हम लोग खा लेते हैं, यूज़ हो जाता है। जितनी जल्दी प्रसाद ग्रहण किया जाए उतना ही अच्छा होता है। सिवैयों की खीर बनाई थी वो भी हम लोग खा लेंगे। और इस तरह से ये मैंने शकरकंदी को उबाला था, उसके छिलके को मैंने निकाल दिया और छोटे छोटे पीसेस में कर लिए। सिंघाड़े भी उबाल कर रख दिए थे और बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ये शकरकंदी तो बहुत पौष्टिक, दोनों ही चीज़ें बहुत पौष्टिक भी होती हैं और बहुत स्वादिष्ट भी लगती हैं। तो अभी ये सिंघाड़े और शकरकंदी की मैं अपने हस्बैंड को बना करके दे रही हूँ चाट, फिर मैं भी खा लूँगी और ये मेरा प्रसाद सभी लोगों में बँट जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो भी प्रसाद में चढ़ाया था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उनको भी मैं इस्तेमाल कर लूँगी। फ्रूट्स वगैरह भी हम खा लेंगे। जो भी चीज़ें मैंने उसमें चढ़ाई थी, वो मिठाई वगैरह सभी चीज़ों को हम लोग ग्रहण कर लेंगे प्रसाद के रूप में। हमें इस प्रसाद का सभी को थोड़ा थोड़ा दे देना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। रूटीन शुरू हो गया है, रोज़ का कपड़े धोए थे वो उनकी मैं तय लगा रही हूँ। और यहाँ पर ये जो काम होते हैं ये रोज़ के होते हैं, एक दिन का काम नहीं होता। सुबह से शुरू होकर रात तक चलते ही रहते हैं। कपड़े धोने, सुखाने, उनको तय करना, फिर उनको उनके डेडिकेटेड जगह पर रखना, सभी लोगों के कपड़ों को। उसके अलावा घर की डस्टिंग, घर को संभालना, बिस्तर को बनाना, उसके अलावा जो चीज़ें पूरे घर में पूरा दिन फैल जाती हैं उनको समेट कर अपनी जगह पर रखना, डस्टिंग करना, प्लांट्स में पानी देना, कपड़ों को तय करना। ये साड़ी मैं शादी में पहन कर गई थी अपने कज़न के बेटे की, उसको भी मैंने तय करके रख दिया है। सोफ़े को मैं सारे कुशन्स अलग कर देती हूँ रोज़ सुबह, और फिर मैं थोड़ा सा सोफ़े को झाड़ती हूँ और उसके बाद मैं कुशन्स को भी थोड़ा सा झाड़ कर वापस से सोफ़े में लगा देती हूँ। इस तरह से सोफ़े की को रोज़ झाड़ने से उसमें जो भी छोटी मोटी चीज़ गिर जाती है जब हम यहाँ बैठते हैं, खाते पीते हैं, या मिट्टी भी बहुत उड़ती है, कोई भी फ्लोर हो सोफ़े में मिट्टी तो जाती ही जाती है। तो मैं यहाँ पर दोनों साइड के अपने सोफ़ों की अच्छी तरह से झाड़ करके दोबारा से उनके ऊपर जो भी मैंने सोफ़ा मैट बिछाए हुए हैं उनको भी अच्छी तरह से एकदम से टाइट अप कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। कुशन्स को भी झाड़ कर बिछा दूँगी। और फिर यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ किचन में, थोड़ी बहुत सफाई करती हूँ जिसमें मेरा रूटीन का होता है कि जो टिश्यू लेकर, यहाँ पर मेरे को मैग्नेट बहुत ज़्यादा पसंद है। सब मेरे घर में सभी को पता है कि मुझे फ्रिज मैग्नेट बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स बहुत गिफ्ट देते हैं मुझे। मैं भी जहाँ जाती हूँ वहाँ से एक फ्रिज मैग्नेट बहुत लेकर के आती हूँ। तो यहाँ पर जब भी हम बाहर गए, मेरे बच्चे बाहर गए, सब हम लोग फ्रिज मैग्नेट ला करके यहाँ पर लगा देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेमोरीज़ रिकॉल होती रहती हैं। तो यहाँ पर ना मैग्नेट लगाने के बाद सफाई के लिए ज़्यादा जगह नहीं बचती और बार बार इनको निकालने से इनका मैग्नेट ख़राब हो जाता है। तो मैं एक अच्छे वेट टिश्यू से फ्रिज के इनके बीच की क्लीनिंग कर देती हूँ रोज़, क्योंकि कम से कम 50 बार फ्रिज में हाथ लगते हैं, सभी के हाथ लगते हैं। कई बार जल्दीबाजी में हम गीले हाथ, सब्ज़ी के हाथ, आटे के हाथ यहाँ पर लगा देते हैं तो फ्रिज थोड़ा सा गंदा हो जाता है और उस बहुत विजिबल स्पॉट्स इसमें पड़ जाते हैं। तो मैं टिश्यू की मदद से इनके बीच की सारी क्लीनिंग कर देती हूँ और इनको भी थोड़ा थोड़ा सा मैं टिश्यू से साफ़ कर देती हूँ तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे फ्रिज मैग्नेट ना। यहाँ पर देखिए, ये कुछ इसमें से फ्रिज मैग्नेट मेरे बच्चों ने ला करके दिए थे जब वो घूमने जाते हैं, कुछ मेरी फ्रेंड्स ने दिए, कुछ मेरे रिलेटिव्स ने दिए। मैं भी जहाँ जाती हूँ वहाँ से लेकर के आती हूँ। ये बहुत प्यारे प्यारे फ्रिज मैग्नेट हैं। हम राजस्थान गए, केरला गए, साउथ गए, मेरा बड़ा बेटा और डॉटर इन लॉ यूरोप गए, छोटा वाला बेटा पूरा राजस्थान एक बार घूमने गया था, वहाँ से लाए। गुजरात, मुंबई और बहुत सारी जगह जहाँ भी हम घूमने गए हमने वहाँ की फ्रिज मैग्नेट लाकर, मनाली, कश्मीर, सब जगह के मैग्नेट यहाँ पर लगे हुए हैं।
बहुत। और ये ना एक है ना जो पुराने ज़माने में स्लेट होती थी ना, उस टाइप पर यहाँ पर मैंने महालक्ष्मी जी का मंत्र लिखा हुआ है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक पॉजिटिव वाइब देता है, क्योंकि किचन में हम भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं भगवान के लिए, तो ये मंत्र इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बेस्ट मॉम एवर का मैग्नेट मेरे बच्चों ने मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था। और ये एक छोटी सी स्लेट में मैंने मल्टी विटामिन्स लिखा हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने विटामिन्स लेना भूल जाती हूँ। जब भी इसकी तरफ देखती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि मैंने अपने विटामिन की गोली लेनी है। और ये हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, तो ये प्योर वेज का मैग्नेट है। और यहाँ पर ये सब चीज़ें फ्रूट्स का है, ये सारी चीज़ें किचन से रिलेटेड और हमारी लाइफ से रिलेटेड मैग्नेट होते हैं, जो अच्छे लगते हैं। अच्छा लगता है इन्हें यहाँ पर लगाना। जब भी हम इन्हें देखते हैं हमें एक कुछ देर के लिए वो चीज़ याद आ जाती है, हम वहाँ गए थे, वहाँ पे इतना एंजॉय किया था, वहाँ की ये चीज़ हमें अच्छी लगी थी, वहाँ से हमने अपनी लाइफ के लिए ये चीज़ को सीखा था। तो ये सारी चीज़ें इन मैग्नेट्स को देखने के बाद याद आ जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये टिश्यू से मैं इनका थोड़ा थोड़ा इनकी सफाई डेली कर देती हूँ, तो ये क्लीन नज़र आते हैं। और वरना अगर आप इसको ऐसे छोड़ देंगे तो फिर इनकी डीप को बार बार बहुत सारे मैग्नेट हैं, इन सभी को रोज़ निकालना पॉसिबल नहीं है, मैग्नेट ख़राब भी हो जाते हैं। तो मैं इनके बीच के हिस्से को थोड़ा थोड़ा हिस्सा इनका बचता है, क्योंकि काफ़ी सारे मैग्नेट है, तो मैं टिश्यू की मदद से इनको सभी को पोंछ देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छा लगता है। मेरी डॉटर इन लॉ दुबई गई थी, वहाँ से लाई थी, टर्की गई थी, वहाँ से लाई थी मैग्नेट, ये सभी यहीं पर लगे हुए हैं। और ये हम लोग मनाली गए थे लास्ट ईयर, वहाँ के भी हैं इसमें कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर से। ये मैक्लॉडगंज का है, ये बच्चों ने मुझे कार्ड दिया था, वो भी मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया है। और साथ में मैग्नेट दिया था बहुत प्यारा सा। और ये बहुत सारे, कई बार मेरे बर्थडे पे, मेरी एनिवर्सरी से रिलेटेड मैग्नेट बच्चे मुझे देती हैं, मेरी सिस्टर देती हैं, मेरी फ्रेंड्स वगैरह देते हैं, उन सभी को मैं यहाँ पर स्टिक कर देती हूँ। या भी मेरा बड़ा बेटा और डॉटर लोग गुजरात गए थे, वहाँ से ये लेकर के आए थे साबरमती आश्रम से, वो भी यहाँ पर गांधी जी का एक लगा हुआ है। और बहुत सारे मैग्नेट यहाँ पर लगे हुए आप देख सकते हैं। मेरे कान्हा जी का गौ माता के साथ है, यशोदा मैया और कान्हा का एक फ्रिज मैग्नेट है जो वृंदावन से लेकर के आए थे, वो भी मैंने यहाँ पर स्टिक किया हुआ है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे वो वाला यशोदा और कान्हा जी का जो मैग्नेट है ना, वो मुझे बेहद पसंद है। ये भी मेरे कन्हैया का मैग्नेट है, बहुत प्यारा सा, मनाली का। ये इटली गए थे मेरे बच्चे, वहाँ का है। और ये सभी देख सकते हैं आप, बड़े प्यारे प्यारे से मैग्नेट। कुछ बड़े अच्छे कोट्स भी हैं इनमें लिखे हुए, कुछ वैसे ही फ्रूट बास्केट। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी फ्रेंड ने दिया था, फ्रेंड्स फॉर एवर का बहुत प्यारा सा मैग्नेट है। और ये मेरा फ्रिज देखिए, मेरा फ्रिज ऑलमोस्ट आधा फिल हो चुका है मैग्नेट के साथ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर किसी को कि अपने घर को, अपने किचन को सजाने की ना अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे पसंद है मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, तो मैं रैंडम शो पीस गिफ्ट आइटम्स ले लेती हूँ। और मैं ये नहीं सोचती कि भाई ये घर में आने के बाद मुझे कहीं ना कहीं उनको रखने की जगह मिल ही जाती है। मुझे खाली घर बिल्कुल ही नहीं पसंद। मुझे जैसे होटल्स के बिल्कुल नीट एंड क्लीन कमरे होते, घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लेकिन घर घर महसूस होना चाहिए। और ये मेरा जो डाइनिंग रूम है ना, इसमें ये जो कॉर्नर है, ये टी एंड कॉफ़ी कॉर्नर है। मुझे ना, मैंने बहुत सारी जगह पे बहुत सारे कैफ़े देखे थे, मैंने इसको कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है। छोटे छोटे से कैफ़े होते हैं मुंबई में, पूना में, और मैंने वहाँ पर भी देखे थे जब हम वहाँ गए थे ना, साउथ गए थे, तो वहाँ पर भी कुछ कैफ़े ऐसे थे। और मुन्नार गए थे, वहाँ भी थे। और इस तरह के छोटे छोटे कैफ़े, मनाली गए थे, वहाँ भी थे। तो मैंने इसको कुछ उसी तरह का लुक दिया है। ये जो दो आप छोटे छोटे से स्टैचू देख रहे हैं, ये रामू काका और गुलाबू हैं, ये मैंने चुंबक से लिए थे। और ये चाय की टपरी, इस कॉर्नर को मैंने चाय की टपरी बनाई है। और ये पूरा मैंने लुक दिया है कैफ़े का, जिस तरह से कैफ़े होते हैं ना, फ्रेंच कैफ़े और कुछ उस स्टाइल के होते हैं, छोटी छोटी सी निकनैक चीज़ों से डेकोरेटेड होते हैं, वुडन का फर्नीचर होता है, कुछ इसी तरह से मैंने
यहाँ पर ये रखा हुआ है जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आता है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको लगता है कि मेरे घर में मैंने बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट की हुई हैं, लेकिन मेरी यही पसंद है, यही मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं अपने घर को अपने तरीके से सजाती हूँ। ये हमारा फैमिली फ़ोटो है और ये लाइफ इज़ ब्यूटीफुल का बहुत ही प्यारा सा एक पिक्चर है, पीस है, मेरी डॉटर इन लॉ की सिस्टर ने बना के दिया था। बहुत सुंदर है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे ना मेटल, वुड और मिट्टी से बने हुए शो पीसेस अच्छे लगते हैं। मेरे पूरे घर में आप ज़्यादातर देखेंगे मेटल के शो पीसेस होंगे, मिट्टी के होंगे या वुड का फर्नीचर मेरे घर में ज़्यादा मिलेगा। और ये मेरे घर में ज़्यादातर टीक का फर्नीचर आप देख सकते हैं। ये क्रॉकरी यूनिट भी मेरा टीक का है, प्योर टीक का है, और ये मैंने अपने आप ही डिज़ाइन करके बनवाया था। मेरे घर में जितना भी मेरे घर का फर्नीचर है मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ है। और ये मेरे किचन एंट्रेंस है, और यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में किचन और राइट साइड में मेरा डाइनिंग एरिया, जिसको मैंने एक छोटा सा टी कॉफ़ी कॉर्नर और कैफ़े का लुक दिया है। और ये छोटी छोटी सी निक चीज़ें हैं, शो पीसेस हैं जो मैंने अलग अलग जगह से ली हुई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर को इसी तरह से सजाना और संवारना अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं अपने आरओ को क्लीन कर रही हूँ टिश्यू से। रोज़ मैं टिश्यू से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यह भी इस तरह का चीज़ को ना टिश्यू से साफ़ करने से बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, और रोज़ करने से इसमें ज़्यादा गंदगी। छोटी छोटी चीज़ों को संवार रही हूँ। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि पूजा में इस्तेमाल हुए थे, इनको मैं डिब्बे बॉक्स में रखकर फ्रिज में रख दूँगी, और जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी मैं इनको इस्तेमाल कर लूँगी। और साथ ही साथ मैं अपने बाकी के बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो मैं सेकंड लॉट को भी तय करके रख रही हूँ, और उनको सबको अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई, कभी गर्मी लगने लगती है और कभी ठंड लगने लगती है, बस ऐसा ही चल रहा है इस समय। तो मेरा पूरा घर अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। सिर्फ अब इसमें मेरी हेल्पर आएंगी मीना, वो कर देंगी, अच्छे से झाड़ू पोछा कर देंगी। डस्टिंग जहाँ पर उन्हें करनी होती है वो कर देती है, बाकी सब जगह की डस्टिंग मैं खुद करती हूँ। सोफ़ों को क्लीन मैं करती हूँ, बेड्स क्लीन करती हूँ, सारी चीज़ें मैं क्लीन करती हूँ। ये देखिए मेरा ये लिविंग रूम है जहाँ पर मेरे 2 सेट ऑफ सोफ़ा रखे हुए हैं। थोड़ा सा बड़ा है लिविंग रूम, इसलिए यहाँ पर 2 सेट की ज़रूरत पड़ती है जब भी लोग आते हैं। और बेडरूम में मैंने सभी बेडशीट्स क्लीन कर दी हैं, टाइडी अप कर दी हैं, और ये बहुत सुंदर लगती हैं। लगता है ऐसे लगता है घर पूरा साफ़ हो गया है। बस झाड़ू पोछे की जो होने के बाद तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। छोटे बच्चे नहीं हैं अभी घर में, तो घर को गंदा करना इतना वाला कोई होता नहीं है, तो घर साफ़ ही पड़ा रहता है। और बेटा बहू भी है नहीं, अभी बाहर गए हुए हैं घूमने आउट ऑफ स्टेशन, तो बेटा थोड़ा सा घर फैला देता है, लेकिन गंदा वो भी नहीं करता है। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर अपना बेडरूम, और ये मेरा पूजा रूम, कम हमारा गेस्ट रूम और हमारा स्टोरेज रूम है। पूजा के बर्तन को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, नहा धोकर मैंने कर ली अपनी पूजा, और अब मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो ये है कल का मेरा तुलसी विवाह में जो जमे बने थे, वो मेथी का पराठा, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये प्रसाद के ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये जो मैंने बनाया है ये एक क्लीनिंग, घर का होममेड बना हुआ क्लीनिंग सॉल्यूशन है। इसको बनाने में ना बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या करना, आपने 1 स्पून आपने डिश सोप लेना है, और 2 स्पून आपने इसमें विनेगर डालना है, बाकी आपने पानी डालना है कोई भी एक स्प्रे बॉटल में। और इससे आप कुछ भी अपना काउंटर टॉप, अपने अलमीराज, मिरर, फ्रिज, कुछ भी साफ़ कर सकते हैं। और इसमें अच्छा सा खुशबूदार एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स भी आप इसमें डाल दीजिए, पूरा घर आपका महकता रहेगा। और मेरा घर अच्छी तरह से अब इस समय क्लीन हो चुका है। और अब है शाम का समय, तो ये दिवाली के बाद मेरे घर को मैंने जिस तरह से भी रूटीन में लाना होता है मैं ला चुकी हूँ। और यहाँ से अब शाम का समय स्टार्ट हो चुका है। मुझे लाइटिंग बहुत पसंद आती है। जो लाइटिंग हमें निकालनी थी वो हमने निकाली, लेकिन जो मुझे रखनी थी, मुझे कभी कभी लाइट पे जला के शाम को लाइटों के साथ बैठकर कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कुछ जगह मैंने अपनी लाइटिंग्स छोड़ दी है, जैसे ये मेरा कैफ़े है, मेरा
टी कॉफ़ी कॉर्नर है। यहाँ पर मैंने ये लाइट छोड़ दी है। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है शाम को यहाँ बैठकर कॉफ़ी पीना इन प्यारी सी जगह पर कॉर्नर में। वहाँ पर जो आप देख रहे हैं वहाँ पर मेरा एक प्लांट है किचन के बाहर, वहाँ पर भी मैंने एक लाइट लगाई हुई है, वो भी मैंने छोड़ दी है। और ये मेरा डाइनिंग टेबल है। यहाँ पर मेरे जो इंडोर प्लांट्स हैं उनमें मैंने स्टिंग लाइट्स लगाई थी, वो सब भी मैंने छोड़ दी हैं, वो मैंने नहीं हटाई हैं। घर में जितनी भी बड़ी लाइटें हैं बालकनी में थी वो हमने हटा दी हैं। मेरा ड्राइंग रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है, साफ़ सुथरा। और यहाँ पर भी इस प्लांट में भी मैंने एक स्ट्रिंग लाइट लगा रखी है। बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है देखकर। और ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये मेरा पूरा का पूरा लिविंग रूम क्लीन हो चुका है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस समय। मन बड़ा खुश होता है जब घर एकदम आपके हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से आप उसे सजाते हो ना, तो मन बहुत अच्छा लगता है। गोल्डन टच है मेरे घर में, गोल्डन ग्रे और वुड का मेरे घर में कॉम्बिनेशन है। हर जगह वही आपको नज़र आएगा और मुझे वही अच्छा लगता है। पूरा घर में मेरे वाइट पेंट है और फर्नीचर मेरा वुड का बना हुआ है। बाकी गोल्डन और ग्रे से मैं सारी ज़्यादातर चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा बेडरूम है। इस रूम में भी ना एक मैंने लाइट लगाई थी ये दिवाली पे, जो मैंने नहीं हटाई है, बहुत अच्छी लगती है। बस मेरा दिल नहीं करा उसे हटाने का। कभी कभी रात को मैं जला लेती हूँ तो मन एकदम से खुश हो जाता है देखकर, बहुत अच्छा देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है ये लाइट। तो मैंने इसको भी नहीं हटाया, मैंने कहा जब तक जल रही जलाएं। कभी कभी दिल कर जाता है जलाने के लिए, अच्छा माहौल सा बन जाता है एक। और ये देख सकते हैं हर महीने कोई ना कोई पूजा त्यौहार हमारा हिंदू धर्म में होते ही हैं, तब भी अगर हम इन लाइटों को जलाकर उस त्यौहार को मनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने ये लाइट भी यहाँ पर छोड़ दी है, नहीं हटाई है। वैसे भी ये सारी लाइटें ना 1-2 साल से ज़्यादा नहीं चलती, तो मैंने इनको लगा रहने दिया है। अच्छा लग रहा है ये भी। लाइट से ना एक रौनक रहती है घर में, मन में भी रहती है और घर में भी रहती है। और ये मेरा क्लीनिंग एरिया है। यहाँ पर मेरी वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर सारा वॉशिंग का सामान है। ये मेरा बेडरूम है, इसको भी मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था। इसकी सभी चीज़ों को मैंने बेडशीट को अच्छी तरह से झाड़ कर दोबारा बिछा दिया था। कुशन्स वगैरह जो फैले हुए थे उनको ठीक कर दिया था और ये सब अच्छी तरह से हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये हमारा एक और बेडरूम है, मेरे बेटे और डॉटर इन लॉ का बेडरूम है ये। रूम्स मेरे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इसलिए सिटिंग एरिया के लिए हमें जहाँ पर जो भी सही लगा हमने वहीं छोटी छोटी चीज़ें रख दी हैं। बड़ी सिटिंग एरिया हम किसी भी रूम में नहीं बना सकते क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं बेडरूम, तो इसलिए हमें इसी तरह से अरेंज करना पड़ता है। यहाँ पर मेरी सारी क्लीनिंग सप्लाई रहती है। यहाँ पर एक टॉयलेट बाथरूम है अटैच। ये मेरा मंदिर पूजा रूम है और स्टोरेज रूम है। साथ ही हमारा गेस्ट रूम है, जब भी कोई गेस्ट आता है तो हम इस रूम को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे प्रॉपरली एक अच्छा खासा किंग साइज़ का डबल बेड बिछा हुआ है और बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है। बहुत बड़ा यहाँ पर कबर्ड है, हमारे पूरे घर की विंटर्स के कपड़े और बहुत सारी चीज़ें इस रूम में एडजस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी, एक ये अलमीरा और साथ ही में एक बहुत बड़ी कबर्ड है यहाँ पर बिल्कुल ऊपर दीवार तक। तो यहाँ पर हमारा सारा सामान यहाँ पर आ जाता है। घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस्तेमाल करने वाली, वो सभी इस स्टोरेज में आ जाती हैं। और ये अब मेरा लिविंग रूम्स के साथ अटैच बालकनी है और ये बालकनी से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ ये मेरी बालकनी है, देख सकते हैं। अभी भी लोगों के घरों में लाइटें लगी हुई हैं। यहाँ पर एक झूला रखा हुआ है हमारा और साथ में एक रखी हुई है चेयर जहाँ पर हम आराम से बैठकर एंजॉय करते हैं। अगर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ पर मोड़े ले आते हैं, तो सभी हम लोग इकट्ठे बैठकर बालकनी में भी एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिवाली के बाद इस तरह से दिखता है मेरा घर। कोज़ी सिंपल, मेरे हिसाब से छोटी छोटी चीज़ों की डेकोरेशन से पूरे घर में छोटी छोटी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मेरे ये जो सामने आप एक हैंगर देख रहे हैं, इसमें मेरे बच्चों की बचपन की सारी छोटी छोटी सी पिक्स हैं, दोनों बेटों की मैंने क्लिप के साथ लगाई हुई हैं। और ये एसेंशियल ऑयल को मैंने इसमें डाल दिया है, जो मैं घर में बनाती हूँ क्लीनिंग के लिए, खुशबू वाला। इससे बहुत अच्छी खुशबू किचन में सभी जगह आती है। आप कुछ भी डाल सकते हैं। इस समय मैं डाल रही हूँ लेवेंडर, मेरे पास 4-5 फ्लेवर की खुशबू के ये हैं, तो इस समय मैंने डाला है इसमें लेवेंडर। बहुत अच्छी खुशबू है उसकी भी। और ये अगले दिन का है,
कपड़े मेरे सूख गए थे, तो यहाँ पर मैं कपड़े अपने एक लॉट निकालने के बाद दूसरा लॉट मैं सुखाने के लिए जा रही हूँ। काफ़ी कपड़े हो जाते हैं त्योहारों के बाद धुलने के लिए, और यहाँ पर मैं कपड़े सुखा दूँगी। और साथ ही मैं कपड़े सुखाने के बाद मैं नहा धोकर आ गई थी अगले दिन पूजा के लिए। भगवान जी के वस्त्र दूसरे पहनाऊँगी आज मैं भगवान जी को। आज है संडे, तो आज मैं बना रही हूँ भगवान को ये प्यारे से स्काई ब्लू कपड़े। तो ये मेरे भगवान, ये जो कैबिनेट है इसमें मेरे सारे भगवान जी का सामान है, भगवान जी के कपड़े हैं। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे से कपड़े रहते हैं इसमें। और साथ ही में पूजा का बहुत सारा सामान रहता है यहाँ पर। यहाँ पर मेरे भगवान से पूजा से रिलेटेड सामान यहाँ पर रहता है। और ये है अपराजिता के फूल जो रोज़ आजकल मेरे पौधे में, मेरे घर के पौधे में आ रहे हैं। हम भगवान जी को अर्पित करते हैं, लक्ष्मी माता को, भगवान को अपराजिता के फूल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। मेरे लड्डू गोपाल नहा चुके हैं, उनको मैंने नए वस्त्र पहना दिए, श्रृंगार कर दिया, आभूषण पहना दिए हैं। छोटे वाले लड्डू गोपाल को भी मैंने पहना दिए हैं और इनको मुकुट और आभूषण वगैरह पहना कर तैयार कर दिया है। और अभी मैं कर लूँगी अपनी आरती पूजा, जो भी मैं रोज़ करती हूँ पूजा, वो अभी मैं अपने करूँगी बैठकर आराम के साथ, तसल्ली के साथ। और अच्छा लगता है सुबह का समय 1 घंटा भगवान के लिए मेरा होता ही होता है, चाहे कुछ हो जाए, जिसमें लड्डू गोपाल के नहलाने से लेकर मेरी सारी दैनिक दिनचर्या की जो पूजा होती है वो इसमें होती है। पूरे 1 घंटे का लगता है समय। और पूजा मेरी हो चुकी है। जल मैं चढ़ाने जा रही हूँ सूर्य देवता को और तुलसी माता को और बाकी पौधों को। और इसके बाद करूँगी मैं अब अपना ब्रेकफास्ट। हस्बैंड यहाँ पर बैठ कर रहे थे अपना कुछ काम। और अभी यहाँ से मैंने आज आप लोगों के साथ अपने पूरे घर का दिवाली के बाद का सेटअप शेयर किया। ये एक बहुत ही प्यारा सा पीस है, शो पीस है, मेटल का बना हुआ है, जिसमें 3 लेडीज़ हैं जो इंस्ट्रूमेंट बजा रही हैं। अगेन राधा कृष्ण प्यारे से, कृष्णा की बहुत ही सुंदर सी एक पिक्चर। और ये है टी लाइट कैंडल होल्डर, बहुत सुंदर सा वॉल हैंगर, बहुत प्यारा सा है, ब्लैक एंड वाइट में। और ये मेरा एक वॉल माउंटेड रैक है जो कि जूट से और लकड़ी से हैंग किया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा। और यहाँ पर सिरामिक के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैंने बहुत सारी अपने यहाँ पर कैफ़े से रिलेटेड सामान रखा हुआ है, जैसे कि कॉफ़ी सैशे, टी सैशे और बेकिंग में काम आने वाली बहुत सारी चीज़ें। ये हैंगर में मेरे कॉफ़ी मग्स हैं जो कि मुझे गिफ्ट मिले हैं, रोज़ काम में नहीं आते, कभी कभी। और ये कुछ बॉटल्स में चॉकलेट्स हैं और जो रख दी जाती हैं जिस तरह से कैफ़े में दिखाया जाता है। ये कॉर्नर बनाया है चाय का, चाय की टपरी, और इसके ऑनर है रामू काका और गुलाबो। और ये बहुत ही प्यारे से यहाँ पर मैंने शो पीसेस हैंग किए हुए, ये मिट्टी से बने हुए स्वास्तिक और ये लक्ष्मी माँ के पैर हैं। और ये एक बहुत ही प्यारे से ऑर्गेनाइज़र में छोटे से पीस हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गोल्ड के सोने के पानी से पेंट की हुई पिक्चर थी। इसके कॉर्नर्स बहुत सुंदर लगा था। मैंने पता नहीं कहीं ये कहाँ से लिया था, मुझे अभी बहुत सुंदर पीस है ये। हाँ, ये मैंने दिल्ली हाट से लिया था। और ये वॉल मुझे बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पर बुद्धा है, मनी प्लांट है और गुड वाइब्स ओनली का एक छोटा सा पिक्चर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सामने है मेरा एंट्रेंस गेट और लेफ़्ट साइड में मनी प्लांट लगा हुआ है। फ्रिज है राइट साइड में किचन के, जिसमें बहुत सारे मेरे फेवरेट फ्रिज मैग्नेट्स लगे हुए हैं जो कि मुझे बेहद पसंद आते हैं। ये एक छोटा सा है जिसमें कुछ भी लिखना होता है फटाफट से। ये भी एक मैग्नेट का एक पैड है, पेपर पैड। हमें कुछ ख़रीदना है, लाना है, बाज़ार जाना है, कुछ लिखना हुआ हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये सामने किचन में चिमनी लगी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है हैप्पीनेस इज़ होममेड। तुलसी जी का एक पौधा लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स लगे हुए हैं। और ये मेरा कुछ ओपन एरिया है। बहुत पुरानी मेरी किचन बनी हुई है, कम से कम 22-23 साल हो चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छी बनी है, इसलिए मुझे इसे चेंज कराने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और यहाँ पर मेरे सारे किचन के सब, मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मेरी किचन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कुछ डेकोरेटिव पीसेस में मिल जाएंगे। ये
एक बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है माय किचन इज़ हार्ट ऑफ माय होम, जो कि बिल्कुल सच बात है। और ये है, ये नैपकिन्स होल्डर है, ये छोटे छोटे से शोपीस हैं। बास्केट हैं जिसमें कि डस्टबिन पॉलीथीन है, कुछ किचन में के छोटे टॉवल्स वगैरह रखे हुए हैं और कुछ यहाँ पर एप्रन वगैरह हैं इस बास्केट में। और ऊपर जो ये आप बास्केट देख रही हैं उसमें भी कुछ ऐसा सामान है जो हमारा साल या 6 महीने में इस्तेमाल होता है। तो ये है मेरी किचन, जो कि जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा समय बीतता है। ये एक रंगोली मेरी बड़ी डॉटर ने दिवाली पे बनाई थी, जो मेरा बिल्कुल हटाने का मन नहीं किया। ये हमारी पुरानी पिक्चर है, मैं, मेरा बेटा, हस्बैंड, बेटा। बहुत पुरानी पिक्चर, जब मेरे बच्चे छोटे थे। मुझे पुरानी पिक्चरें लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटे वाले बेटे की पिक्चर है, फैमिलीज़ आर फॉर एवर। ये हमारा एक छोटा सा यहाँ पर कोट है। ये मेरे बेडरूम का सिटिंग एरिया है। यहाँ पर जहाँ भी जगह मिलती है छोटी सी, हमें कुछ साइड में बैठने के लिए होता है, तो इस रूम में हमने इस तरह से एक सेटी लगाई है जहाँ पर आराम से 5-6 लोग आ जाते हैं बेड में। और ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो हम बेडरूम में कुशन मूड़े वगैरह ले आते हैं। और सामने है मेरे बड़े बेटे और डॉटर इन लॉ की बहुत ही प्यारी सी शादी की पिक्चर। और ये एक बहुत ही सामने आप देख रहे हैं ना, बहुत सुंदर सा एक फ्रेम है जिसमें कि पॉजिटिव कोट्स लिखे हुए हैं, जो मैं सुबह रोज़ पढ़ती हूँ। लाइट लगी हुई हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। सामने ड्रेसिंग, छोटा सा मेरा ड्रेसिंग टेबल है, डबल बेड, विंडो है सामने, और इस्तेमाल में होने वाली सारी चीज़ें हैं। और ये मेरा वो सेटी है जहाँ पर हम लोग आराम से बैठ कर, बेड पे भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये मेरा यहाँ पर क्लीनिंग सप्लाई रहती है टॉयलेट के बाहर एक कैबिनेट के ऊपर। वॉशिंग मशीन है, साइड में एक छोटा सा व्हील वाला रैक है जिसमें सारा सफाई का सर्फ वगैरह और भी जो इस्तेमाल में चीज़ें आती हैं वो सारी उसमें रखी रहती हैं। सामने है, ये जो सामने रखा है, इसमें 2 लॉन्ड्री बैग है जिसमें हमारे सारे कपड़े होते हैं धुलने वाले। पूजा का रूम, हमारा स्टोरेज रूम और गेस्ट रूम। और ये मेरा मंदिर है, 2 टायर का मेरा मंदिर है। सभी मेरे देवी देवता, सभी भगवान हैं हमारे इस मंदिर में। हम हर त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं और इसीलिए मेरे सभी भगवानों के लिए मैंने यहाँ पर स्थान दिया हुआ है। बहुत बड़ा ये कबर्ड है जिसमें हमारी पूरी फैमिली के विंटर्स के और बहुत सारी चीज़ें, ऊपर बैग्स में भी बहुत सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। और ये मेरे बच्चों ने मुझे एक कार्ड दिया था और उसमें बहुत ही सुंदर, मेरे बर्थडे पे बहुत सुंदर बातें कोट करी हुई थी, जो मैंने यहाँ पर स्टिक करी हुई हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये कार्ड, इसलिए मैं रोज़ इसको देखती हूँ, मैंने यहाँ पर उसको स्टिक कर दिया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से कोई चीज़ जो मेरे दिल को छू जाती है उसको रोज़ देखना, पढ़ना मुझे बेहद पसंद है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर स्टिक किया हुआ है। मेरे लिए लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें वैल्यू करती हैं, छोटी छोटी बातें वैल्यू करती हैं, तो ये सभी चीज़ें मेरे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत प्रेशियस हैं। ये मेरे बच्चों ने मुझे दी थी, मेरा बड़ा बेटा बहू, छोटा बेटा बहू, चारों ने मिलकर मुझको ये कार्ड गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पर। बहुत प्यारा सा है ये, और उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें लिखी थी जो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ, मेरे दिल में रहने वाली। और एक बहुत बड़ा सा कबर्ड है जिसमें बहुत सारा हमारा सामान, पूरे घर का सभी का एक्स्ट्रा सामान यहाँ पर आ जाता है। सामने भी एक वार्डरोब है जो कि फिटेड है वॉल के साथ। और ये जो मंदिर वाला रूम है, इसकी ये जो सामने वाली वॉल है, इसमें जितने भी ये फ़ोटोज़ हैं मेरे बच्चों के बचपन के और हमारे पुराने, बहुत पुराने 30 साल पुराने फ़ोटोज़ हैं। तो इसको मैंने एक ओल्ड फ़ोटोज़ का नाम दिया हुआ है, जहाँ पर हमारी सारी पुरानी फ़ोटोज़ आकर यहाँ पर लगती हैं। और बहुत अच्छा लगता है मुझे। अगेन मेरे टेस्ट के हिसाब से है, इसलिए मैंने इसको इस रूम में लगाया। बच्चे अपने हिसाब से अपने, और ये जो सामने ये कबर्ड दिख रहा है, इसके ऊपर जो बास्केट्स हैं ये सब पूजा के सामान की हैं। और कबर्ड में भी सारा पूजा का सामान है, किताबें हैं, पूजा की चीज़ें हैं, भगवान के वस्त्र रहते हैं, सब कुछ इस कबर्ड में आ जाता है। और ये मेरा 2 टायर का मंदिर है। नीचे वाले हिस्से में भगवान की पुस्तकें, बहुत सारी किताबें होती हैं, पुराण, हमारे यहाँ महाभारत, भागवत, शिव पुराण, सभी कुछ है।
सभी चीज़ें मैं संभाल कर इस कबर्ड में रखती हूँ। और ये हमारा एक हिंदू कैलेंडर है जिससे हमें सारी हिंदी तिथियाँ वगैरह पता चलती रहती हैं। और ये है मेरी प्यारी सी बालकनी जहाँ पर मेरा सुबह और शाम का बहुत अच्छा समय बीतता है। सर्दियों में यहाँ पर बहुत अच्छी धूप आती है। बहुत सारे पौधे मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं, तुलसी का, बेल पत्र, और उसके बाद कड़ी पत्ता, फिर अपराजिता का, बहुत बहुत सारे पौधे मेरे केले का मेरी बालकनी में सारे पूजा के पौधे लगे हुए हैं। और बहुत अच्छी बालकनी है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। बहुत पॉजिटिविटी है इस बालकनी में। धूप आती है सर्दियों में, बड़ा मज़ा आता है। और ये मेरा लिविंग रूम अगेन आप देख सकते हैं, प्यारा सा मेरे हिसाब से सजाया हुआ, डेकोरेट किया हुआ मेरा लिविंग रूम। ये 2 मूड़े हैं जो ये यहाँ पर रहते हैं, बालकनी में भी काम आते हैं और इन्हें कहीं भी उठाकर आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये छोटा सा मेरा एक यहाँ पर सोफ़ा है, ये डाइनिंग एरिया है। जब कम पड़ जाता है तो लोग इस सोफ़े पर बैठकर भी खा पी सकते हैं। और ये मेरा डाइनिंग एरिया, मेरा कैफ़े और मेरा चाय कॉफ़ी कॉर्नर है। बहुत ही प्यारा सा मेरे हिसाब से सजाया हुआ मेरा एक घर। और ये जो वॉल देख रहे हैं ये पुराने ज़माने के स्टाइल की वॉल है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये छोटी छोटी सी पेंटिंग भी मैंने ही निकाल करके फ्रेम करवा के यहाँ पर लगाई हैं। अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत बहुत पसंद है। सब मेरे हिसाब का ही सजावट किया हुआ ये सारा मेरा घर है, जैसा मुझे अच्छा लगता है, कोजी लगता। एक्चुअल में ना जो हाउसवाइफ होती हैं ना, कभी भी उनको ये नहीं मानना चाहिए कि हम किसी से कम हैं। हमेशा अपने मन को, क्योंकि उनका सारा समय घर में बीतता है, उन्हें हमेशा अपने मन को खुश करने के हिसाब से अपने घर को रखना चाहिए, सजाना संवारना चाहिए। अगर आपकी किसी चीज़ को लोग बहुत ऐसे, आपके घर के आसपास सभी जगह नेगेटिव लोग होते हैं जो कभी भी आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, आप कितना भी अच्छा कर लो, उल्टा आपको इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपको गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, आपकी दूसरे लोगों के सामने आपकी बुराई करेंगे। ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहने की, ऐसी परिस्थितियों से दूर रहने की, ऐसी हालात से दूर रहने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पसंद, अपनी लाइकिंग्स के साथ बिताना चाहिए। अपने घर में बिताओ, अपने बच्चों के साथ, और उन लोगों के साथ बिताइए जो आपसे प्यार करते हैं। जो लोग आपसे प्यार नहीं करते, सिर्फ प्यार का दिखावा करते हैं, हर समय आपको तंज करते रहते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके परिवार के सदस्यों के सामने आपके बारे में कुछ उल्टा कहते हैं, ऐसे लोगों से आप सच में बिल्कुल दूर हो जाइए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, मतलब उनके किसी भी प्रेशर में आ करके अपने दिल और दिमाग को ख़राब करने की। हाँ, इस चीज़ का असर आपके दिमाग पर, आपके दिल पर और आपकी शक्ल पर भी पड़ता है और उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थितियों से दूर रखिए। अपना मन अपने हॉबियों में, अपनी खूबियों में, अपने गुणों को उभारने में, उनको और बढ़ाने में लगाइए। और अच्छे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप उनके हिसाब से अपने घर को रख सकते हैं, चल सकते हैं, कर सकते हैं। और छोड़ दीजिए, अगर कोई कहता है बिल्कुल पिछली बातों को छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ऐसी कोशिश करिए, वे काम करिए जिसको करने से आपका मन खुश होता है, चाहे दूसरों को वो कितना भी ख़राब लगे। ज़्यादातर लोग 90% लोग आपके अंदर बुराई निकालेंगे, कभी आपकी काम की तारीफ़ नहीं करेंगे, आपको आपके ही लोगों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप भगवान पे भरोसा कर कर हमेशा मूव ऑन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने मन को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कीजिए। तो और ये मेरे कज़न के घर से ना मिठाई आई थी, तो अभी मैं जब शादी में गई थी तो ये उसके यहाँ से भाजी का डब्बा आया था, तो बहुत टेस्टी थी, अच्छी थी ये भाजी। थोड़ी सी मैंने भी टेस्ट करी है। हालांकि आजकल मैं वेट लॉस कर रही हूँ तो ये सब चीज़ें मैं बहुत कम खा रही हूँ, कैलोरीज कम ले रही हूँ। और अब है रात का टाइम, मैं बना रही हूँ लोबिया की दाल। लोबिया मैंने सुबह भिगो दिया था, उबाल लिया, बहुत अच्छी तरह से उबल गया है। अब मैं इसका मसाला तैयार कर रही हूँ, बिना प्याज लहसुन के मैं ये बना रही हूँ। कढ़ाई, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को मैंने पीस लिया है और काफ़ी ज़्यादा टमाटर लिए थे। कढ़ाई लिए, कढ़ाई में डाल दूँगी मैं थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी जीरा डालने के बाद हल्दी, लाल मिर्च, धनिया वगैरह डालने के बाद
फिर मैं इसमें मसाला डाल के भून लूँगी, और जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, चारों तरफ से इसका ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, खुशबू आने लगेगी, तो इस लोबिया को मैं इसमें डाल दूँगी। और फिर अच्छी तरह से पकाने के बाद मैं इसको हरे धनिया और गरम मसाले के साथ गार्निश करके सर्व करूँगी। तो ये था मेरा दिवाली के बाद का सुबह से रात तक का रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, मैं अपने घर को किस तरह से रखती हूँ स्पेशली आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए, पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।